नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स भारत। हमारे साथ हैं जफराबाद से नवनिर्वाचित विधायक जगदीश नारायण राय जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये जीत उन्हें मिली और जीत के बाद कैसा अब यहाँ से 5 साल जनता के लिए काम करेंगे। सबसे पहले बधाई हो आपको इस जीत की। धन्यवाद। तो कैसा रहा ये पूरा ये जो चुनाव है, कितना मुश्किल रहा? हमको तो मुश्किल नहीं लगा क्योंकि मेरा चुनाव जब मुझे 17 तारीख को पर्चा दाखिले का आदेश हुआ, उसके बाद से चुनाव अपने आप सारे लोग, सारे हमारे क्षेत्र के जो सभी कार्यकर्ता से लेकर और जन समर्थन विधायक, किसान, मजदूर, नौजवान, प्रधान, बीडीसी, जितने लोग थे सब लोग और लग गए अपने अपने जगह। तो मैं क्या करूं, उन्हीं लोगों के श्रेय से मैं जीता हूं। जैसे कि बहुत कम समय मिला आपको प्रचार के लिए, तो उसका कुछ नुकसान? नहीं, कुछ नुकसान जैसे कुछ गांव में नहीं पहुंच पाए तो कुछ उसका फ़ायदा विरोधी तो उठाते ही हैं। हाँ, तो कुछ तो नुकसान हुआ ही, लेकिन कुल मिला के जितना मेरा अनुमान था मैं मुझसे संतुष्ट हैं। भरपूर समर्थन दिया जनता ने। जैसे कि अब आगे 5 साल यहाँ की विकास की बागडोर आपके हाथ में है विधानसभा की, यहाँ से किस प्रकार से कार्य करना चाहेंगे? देखिए, अब हम लोग जो कार्य किए हैं उस कल्चर को अब हम प्रयास करेंगे कि उस कल्चर को फिर प्राप्त किया जाए। अब निर्भर ये करता है कि जो सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, वो लोग, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है। वो विकास को नीचे तक लाने का प्रयास करते हैं कि झूठ ही सारा अंबार ही खड़ा करेंगे, कुछ लाएंगे। अभी सब 1-2 महीने जब हम लोग उसको समझ लेंगे तब इस पर स्पष्ट कहा जा सकता है। फिलहाल जो मेरे बस में है, जो मुझे निधि वगैरह मिलेगी, उसमें हम प्रयास करें कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा ख़राब है, सड़क वड़क, जहाँ इंटीरियर इलाका है, जहाँ गरीब मजदूर किसान रहते हैं, उसको ठीक किया जाए। जैसा कि देखा गया कि इस चुनाव को जब मतगणना हो रही थी तो काफ़ी टफ चुनाव लगा ये, मतलब एकदम जो जिस प्रकार से अनुमान आपका पहले था कि एक तरफा चुनाव रहेगा, लेकिन ये थोड़ा टफ रहा। तो ये इस तरीके की चीज़ें हुई कैसे? हमको अनुमान था कि टफ नहीं, एक तरफा ही हम रहा है भाई। ये बताइए, हम कौन से बहादुरी किए हैं? न मेरी जात थी खड़ी थी, न मेरी बिरादरी थी। हमारा तो हर व्यक्ति लड़ रहा था, तो हम तो एक तरफा ही मानेंगे भाई। और टफ को वो हम गलत फहमी में नहीं थे। हमको क्षेत्र के बारे में पता है। जो वोट मिलना था मिला उनको। उससे वोट जो है हवा भी थी, उनकी अंडर करंट था। जब पश्चिम वोट पड़ा तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मालूम कर लिए थे। तो अब एक चीज़ और थी कि चूँकि यहाँ हमारा ये क्षेत्र जो है थोड़ा सामंतवादी प्रभाव ज़्यादा रहता है यहाँ, तो सामंती प्रवृत्ति के लोग धन बल बाहुबल का प्रयोग भी किए, उससे डराए धमकाए। अच्छा, तो 4 हजार वोट तो नुकसान हुआ ही। नुकसान हुआ, डर डर की वजह से वोट इधर उधर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डराया गया लोगों को, ज़बरदस्ती पैसा दिया गया, डरवाया गया। तो जो मजबूत थे वो तो नहीं डरे, लेकिन बहुत लोग हैं जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। अब मेरे तक उनकी आवाज़ नहीं आ पाई, अब पता लग रहा है। तो ऐसे 2-4 हजार लोग तो परेशान हुए। कहा यह भी जा रहा है कि आपने उनके गढ़ में सेंध लगाई। कहाँ गढ़ के यहाँ उनका जैसे ये गढ़, ये देखिए, जफराबाद विधानसभा गरीबों की, मजदूरों की, ये पिछड़ों की नहीं नहीं, विधान। उनका जहाँ जफराबाद में जो गढ़ माना जाता था, जहाँ वोटिंग का, वहाँ आपने एकदम सेंध लगा दी, वहाँ से आपके वोट मिले आपको। हम तो कोई उनका गढ़ नहीं जानते थे, हम तो लड़े ही नहीं थे उनसे। जब मैं नहीं लड़ा तब जीते थे, जब मैं लड़ा था तो उनका गढ़ ही खत्म हो गया था। तो ऐसा कोई गढ़ नहीं था उनका। जो कहीं उनकी गढ़ के या उनके लोग जो नाराज थे तो उनके कर्तव्य से नाराज थे। वो उनकी वजह से मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बहुत से लोग अपने आप जुड़ गए। शायद मैं उनको जोड़ने की कोशिश करता, शायद न जुड़ते। मतलब इस चुनाव को लेकर आप संतुष्ट हैं? हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। जितना हमको मिलना चाहिए था वो मिला। 2-4 हजार तो अनुमान से कम होता ही है, और काफ़ी वोट मिला है, और सब वर्ग, हर समाज के वोट मिला। अब इससे बढ़िया संतुष्टि अब हम मूर्ख है नहीं। अब इससे बढ़िया क्या हम कह सकते हैं? लगातार लेकिन जबकि आरोप लगाए जा रहे थे ईवीएम को लेकर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था? नहीं, ईवीएम हम देखो जानते हैं, ईवीएम का आरोप अपनी जगह है। अब ये ईवीएम में बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उसमें वोटिंग मशीन जो बूथ पर ही बेईमानी ज़्यादा होती है। तो बूथ पर जो हमारे लोग सजग थे, सजग प्रणाली थे, तो क्या हुआ? कोई कहीं नहीं होगी बेईमानी। लगता है कि जफराबाद के अलावा और जहाँ जहाँ ये सीटें गई हैं, मतलब गंवाई गई हैं, वहाँ पर लगता है बूथ पर वो जो काम करने वाले थे वो। नहीं, देखिए, जो जैसे अपने जनपद में हमारी समाजवादी पार्टी की 3 विधायक 3 सीटें हारी हैं मान लीजिए, वहाँ अब हमको ये लगा कि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए थे, और कहीं ना कहीं वही धन बल से वो लोग
प्रभावित कर लिया गया, उसको वो लोग समझ नहीं पाए। कई सिटिंग एमएलए को भी आपकी समर्थन और आपकी पार्टी ने हराया, चाहे वो जफराबाद हो या फिर बगल का किराकत हो। बगल के राकत हारी है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि एक तरीके से रिसाइकिल चला है पूरा इस चुनाव में, कि कई सिटिंग एमएलए सपा के भी हारे तो कई भाजपा के भी हारे। तो क्या इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि ये चुनाव जो है थोड़ा ये चुनाव जो है, ये माना जाए कि ये चुनाव जैसे सिटिंग एमएलए भाजपा के भी हारे सपा के भी हारे, तो ये मान लिया जाए कि ये चुनाव जो है जनता ने प्रतिनिधि को देखकर वोट दिया, जौनपुर की जनता ने। देखिए, जनता का भाजपा के प्रति आक्रोश था, जबरदस्त आक्रोश पूरे प्रदेश में था। ये कहीं न कहीं हमारे लोग जो कहीं कमज़ोर हुए हैं, हारे हैं, तो हम असलियत नहीं पहुंचा पाए। और वो लोगों के पास जो गलत चीज़ें थी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कहीं उनको जातियों में बांट के अपर लोअर की लड़ाई लड़ाया गया, कहीं जो है जैसे सपा समर्थक यादव ज़्यादा हैं तो यादवों से अन्य बैकवर्ड को अलग किया गया। ये सब चीज़ें उन्होंने लड़ाने का काम किया, इससे नुकसान हुआ। तो चलिए, आगे की 5 साल के भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपकी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जिला पंचायत सदस्य बाग सिंह चौहान भी आए हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, और इनसे भी 2 शब्द पूछ लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल पूछ लेंगे। आप जैसे कि चुनाव में जिस प्रकार से आपने समर्थन दिया, आप खुद एक जिला पंचायत सदस्य हैं, तो किस प्रकार से आपने अपने वोट को मोल्ड किया विधायक जी की तरफ? ऑलरेडी माननीय विधायक जी के जो है हमारे समाज का जो है ज़्यादा रुझान उनके प्रति रहा है जो है, और ये पूर्व मंत्री भी रहे माननीय विधायक जी, और बड़ा प्यार दिए हमारे समाज को। इसलिए जो है जो हमारा समाज है ऑलरेडी पहले से ही इनसे जो है विधायक जी की वजह से या फिर समाजवादी पार्टी की वजह से या फिर इसके गठबंधन की वजह से? माननीय विधायक जी की वजह से जो है, मतलब विधायक जी की वजह से। जी जी जी। तो मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत जो राजनीति है वो यहाँ पर दलगत राजनीति के ऊपर भारी पड़ी है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। मैं शिवम उपाध्याय।